दोस्तों, एक औरत जो है इधर उधर भीख मांग रही थी। लेकिन जैसे ही वो भीख मांग रही थी, एक घर में जाती है, भीख मांगती मांगती कोई कहती है, क्या कोई इस घर में है? क्योंकि उसे उस घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। क्या कोई है? मुझे खाने के लिए कोई कुछ दे दीजिए, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता। जैसे ही वो जाने लगती है तो उसे एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि ज़रा रुक जाइए, मैं अभी लाकर देता हूँ। क्योंकि मैं छत पर गया था अपने कपड़े फड़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही उस वो इधर चेहरा करती है भीख मांगने वाली, तो उसे देखता रह जाता है। और उन दोनों में ऐसा क्या रिश्ता होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। जो यह लड़का है, इस लड़के का नाम रवि है। और जो यह महिला है भीख मांगने वाली, इसका नाम रवीना है। रवीना जो है, मतलब रवि को जानती जानती है या नहीं जानती है, हम आगे वीडियो में जानेंगे दोस्तों, ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा अच्छे खासे घरों की होती है रवीना। लेकिन इसका पति इसे इतनी ज़्यादा दारू पिया करता है, इतना ज़्यादा नशा करता है, अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मार पीटता था। मतलब यूँ बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है। एक दिन तो इतना मारता है कि उसके हाथ तोड़ देता है। फिर वो परेशान होकर अपने घर आ जाते हैं। क्योंकि उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था कि अभी इतना बुरा हाल कर रहा है तो आगे जाकर क्या करेगा। मेरी ज़िंदगी तो नर्क से भी बदतर बना दी है इस इंसान ने। फिर वो अपने घर चली जाती है। जब तक उसके माता पिता रहते हैं तो उसके जीवन की गाड़ी अच्छी से चलती रहती है। लेकिन जैसे इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके भैया भाभी रहते हैं, उनको वो भारी दिखाई देने लगती है और वे उसको ताना मारने लगते हैं। वो उसको इतना ताना मारते हैं कि वो इतना परेशान हो जाती है, खाने पीने की चीज़ पर भी वो वहाँ से निकल कर चल देती है। फिर एक कंपनी में जाकर काम करने लगती है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी 10th क्लास तक थी और उसको वहाँ पर 12,000 रुपये सैलरी मिलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उस पर कुछ लोग थे, उनको ये सब पता चल जाता है कि इसका कोई नहीं है, बुरी नज़र रखने लगते हैं और उसके साथ में गलत करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो वहाँ से भी परेशान हो जाती है। फिर वहाँ से वो हट जाती है। फिर सोचते हैं कहीं कोई क्यों ना मैं घरों में जाकर काम करने लगूँ। और वहाँ पर तो फैमिली वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर ये सब नहीं होगा। फिर वो घरों घरों में जाकर बर्तन मांजने लगती है। लेकिन वहाँ पर भी जैसे ही उनकी वाइफ होती है या फिर कहीं अपने घर चली जाती है या फिर बाहर मार्केट चली जाती है, जो उनके हस्बैंड रहते हैं वो उसके साथ में गलत हरकत करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन वो वहाँ से भी परेशान हो जाती है। फिर सोचती है क्यों ना भीख मांगने लगूँ और भीख मांगूंगी, भीख मांग कर खाऊंगी। बस उसको यही सब करने लगती है। क्योंकि भीख मांगने में उसे घर में जाना पड़ता था, बाहर गेट पर खड़ा होना पड़ता था, ना कि किसी के घर में अकेला रहना है। सबके सामने और कहीं सड़क पर जाकर सो जाया करती थी। इस तरह से वो करने लगती है। ऐसे ही उसको 3 दिन हो चुके होते हैं, उसको भूखी को किसी ने खाना नहीं दिया था। सब धुतकार देते थे कि अच्छी खासी है फिर भी भीख मांग कर खा रही है, क्या करके नहीं खाया जा सकता। किसी के बर्तन ही मांज देगी, वो भी अपने पेट के लिए कमा लेगी। लेकिन शर्म नहीं आती इसको भीख मांगते हुए। तो वो फिर वहाँ से बेचारी को ऐसे ही 3 दिन हो चुके थे। फिर कहीं जाकर एक घर में मांगने लगती है कि क्या कोई इस घर में है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरे 3 दिन से भूखी हूँ। कई बार आवाज़ लगाती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं बोलता, तो वो वापस जाने लगती है। फिर तुरंत एक लड़का आता है और वो कहता है, उसकी आयु होती है 35 साल, और वो उसको कहता है कि रुक जाइए प्लीज़, मैं छत पे गया हुआ था, आपको क्या चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, मैं अभी ला कर देता हूँ। जैसे ही वो महिला अपना चेहरा इस तरफ करती है, उस महिला का नाम दोस्तों जैसे ही देखती है तो मतलब जो रवि है उसको देखता रह जाता है। और फिर कहता है कि आपको मैंने कहीं देखा है ज़रूर, लेकिन
वो भीख मांगने वाली महिला कहती है कि आपने साहब मुझे कहाँ देखा होगा, कहीं देखा होगा रेलवे स्टेशन पर या फिर किसी के आसपास मतलब भीख मांगते हुए, मुझे और आपने कहाँ देखा होगा। वो कहता है नहीं, मैंने ज़रूर आपको कहीं ना कहीं देखा है और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो याद करने लगता, फिर वो तुरंत कहता है क्या आप शीला की सहेली है। तुरंत ऐसे नाम सुनती है तो कहती जी हाँ, लेकिन आप शीला के कौन लगते हैं। वो कहता है मैं शीला का हस्बैंड हूँ। तो वो कहती है कि शीला को बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी है, थोड़ी सी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर वो चुप हो जाता है रवि और फिर कहता है देखो शीला तो मुझे छोड़कर चली गई है, किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि उसका शादी से पहले ही किसी के साथ में अफेयर था। मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, आखिर में आगे उस लड़के के साथ में भाग गई। और अब इस घर में मैं रहता हूँ और एक मेरा भाई है, एक मेरी बूढ़ी माँ है जो कि फ़िलहाल गई हुई है मामा के यहाँ पर। फ़िलहाल हम दोनों भाई हैं यहाँ पर और बस। लेकिन तुम तो शीला की फ्रेंड हो, मतलब भीख क्यों मांग रही, ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो तुम भीख मांगने लगी। क्योंकि जब शीला को लेने जाया करता था ये, तो शीला शीला जो ये लड़की है भीख मांगने वाली, इनके घर आया करती थी और इसको इसने देखा था, इसलिए ये इसको देखकर पहचान जाता है। फिर जो भिखारन है वो कहती है कि देखो मेरी भी शादी हो चुकी थी, मेरे माता पिता ने कर दी थी, लेकिन जो वो जिससे मेरी शादी की थी वो इतना ज़्यादा नशेड़ी था। उसने 1 साल भर के अंदर अंदर ही मुझे इतना ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी तोड़ दिया था। डेली डेली ऐसे किया करता था। इसलिए मैंने परेशान होकर मैं अपने घर चली गई थी और घर जाने के बाद में कुछ दिन मैं अच्छे से रही जब तक मेरे माता पिता रहे। लेकिन जैसे ही मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तो मेरे भैया भाभी ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, मुझे खाने पीने के लिए भी ताने मारने लगे। मैं वहाँ से परेशान होकर एक कंपनी में जॉब करने लगी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग मुझ पर गलत नज़र रखते थे। फिर मैं घरों में जाकर काम करने लगी, लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ में कुछ गलत करना चाहते थे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भीख मांगने लगूं। लेकिन भीख मांगती हूँ, सब धुतकारते हैं कि कर चोखे करने खाने लायक है, फिर भी भीख मांगते हैं। इसलिए मैं पूरे 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पहले जो लड़का है उन्होंने खिचड़ी बनाई हुई थी, खिचड़ी लाकर देता है। जो महिला है वो पहले खिचड़ी खाती है, अच्छे से पेट भर जाता है, फिर वो जाने लगती है। लेकिन जो रवि है उसको कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम भीख मांग रही हो, मतलब तुम सिर्फ हमारे घर का काम काज कर दिया करोगी और जो कुछ रुपया पैसा है तुम्हारा बनता, हर ज़रूरत की चीज़ मैं तुम्हें दिया करूँगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है, वो तैयार हो जाती है क्योंकि उसे भीख में भी कोई भीख नहीं दे रहा था, अब सब धुतकार क्या करते थे। इस तरह से वो वहाँ पर रहने लगती है। लेकिन 2 दिन होते उसको वहाँ पर रहते रहते, फिर उसकी जो माँ है वो आती है, वो उसको वहाँ पर साफ़ सफाई देती है और देखती है ये सब, मतलब इतना अच्छा साफ़ सफाई किया, आखिर ये किसने किया, हमारे बेटे ने किया है क्या। लेकिन फिर जो उस महिला को देखती है, क्योंकि वो बाथरूम में थी, नहा रही होती है, फिर नहा कर निकलती है, उसको देखती है। लेकिन उसने बताया था कि एक मेरी बूढ़ी माँ रहती है, तो जो भिखारन होती है उसके पैर छू लेती है, उसके पैर छूने के बाद में वो आशीर्वाद देती है। वो कहती कि आखिर आप कौन हो और जो यहाँ पर रह रही हो, मेरा बेटा कहाँ गया। जो उसके बेटे होते हैं वे दोनों छत पर जो रूम था वहाँ पर सो रहे थे और जो नीचे काम कर रही थी। फिर वो अपने बेटों को आवाज़ लगाती है, कहती कि तुमने एक गैर महिला को यहाँ पर रखा है और खुद घोड़े बेचकर छत पर सो रहे हो, चाहे ये सब कुछ चुरा चुरा कर ले जाए। लेकिन इसका जो बेटा होता है कहता है कि माँ आप रुक जाइए, ऐसा वैसा मत कहिए, मैं नीचे आ रहा हूँ। फिर वो उसको सारी बात बताती कि ये शीला की सहेली है और इसकी भी शादी हो चुकी थी, जो इसका पति है नशेड़ी था, मतलब सारी स्थिति उसको अपनी माँ को बता देती है। फिर जो इसकी माँ है इसको देखती है, मतलब वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा देखो तुम्हारी पत्नी भी जा चुकी है, किसी और के साथ में भाग चुकी है, क्यों ना तुम इससे शादी कर लो, तुम्हारा घर भी बच जाएगा, फिर छोटे के लिए कहीं लड़की देखकर शादी कर देंगे। देखो वैसे भी कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा है, नहीं तुम्हारी शादी कोई होने दे रहा है, क्यों ना तुम इसी लड़की से शादी कर लो। तो जो लड़का है रवि वो हाँ कर देता है और फिर दोनों की जाकर एक छोटा सा मंडप सजाते हैं और मतलब खास खास रिश्तेदारों को बुला लेते हैं
और छोटी सी पार्टी रखते हैं और दोनों की शादी कर देते हैं। इस तरह उन्हें वे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, वो एक बहू की तरह रहने लगती है। उन्हें वहाँ उसे रहते रहते साल भर हो जाता है। इसी साल भर के बीच में उसके एक बेटा हो जाता है। जैसे उसका बेटा होता है 2 महीने का, तो वो तुरंत अपने पति से कहती है, क्या अगर मैं आपको कहीं जाने के लिए कहूँ तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? उसका पति कहता है कि आप क्यों नहीं चलूँगा, बताइए कहाँ चलना है, मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। क्योंकि मेरा भी अब जीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई है। जीने का एक अलग सा ही एहसास होता है कि हाँ, ज़िंदगी भी कोई चीज़ है। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है, कल सुबह हमें कहीं चलना है, आप तैयार रहना। कहता है कि ठीक है, कल कंपनी नहीं जाना है। तो जो है अगले दिन सुबह ही तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी तैयार हो जाती है। वो अपने बेटे को भी अच्छे सुंदर से कपड़े पहना लेती है। उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि आज तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? जो रवि है वो कहता है, मेरे दोस्त की यहाँ पर पार्टी है, वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। उसे भी नहीं पता था कि आखिर मेरी पत्नी कहाँ लेकर जा रही है, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इसलिए वो अपनी माँ को ये तो नहीं कहता कि मुझे नहीं पता है, मुझे ये लेकर जा रही है। वो झूठ बोल देता है और फिर वे वहाँ से निकल लेते हैं। जैसे ही अपने गांव के नज़दीक पहुँचते हैं, जो उसकी पत्नी है वो कहती है, देखो हम अपने घर जा रहे हैं, जहाँ मेरा घर है, क्योंकि एक बार मैं अपने भैया भाभी से मिलना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ। वे मुझे इतने बुरे ताने मारा करते थे कि आज मेरा भी घर गृहस्थी है, भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसका पति कहता है कि चलो, और हंसने लगता है। फिर अपने घर के द्वार पर पहुंच जाती है, गेट खटखटाती है और उनसे कहती है, भैया अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है। सोचते हैं ये तो ऐसी आवाज़ लग रही है जैसे उसका नाम लेकर कहते हैं, लेकिन तुरंत जब वे आते हैं, गेट खोलते हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि बुलेट पर आए थे, और देखते कहते हैं कि देखो, ये मेरा पति है और ये मेरा बच्चा है। भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने भी मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन ईश्वर जो है वो जो कुछ करता है अच्छा करता है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहने के लिए आई हूँ तुम्हें कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे घर आ सकते हो। अपना घर का पता बता देती है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो उनकी 50,000 रुपये से लिए अच्छा खासा कमाते हैं और ज़मीन भी है, इनका बहुत अच्छा काम है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैं कभी तुम्हें मना नहीं करूँगी। सिर्फ यही कहने के लिए आई थी। लेकिन उसके जो भैया भाभी है कहते हैं कि नहीं, अंदर आओ, हम खाना बनाते हैं। वो तुरंत मना कर देती है और फिर अपने पति को कहती है कि अब चलो, अब हमें नहीं रुकना है, क्योंकि मुझे इस घर का पानी तक नहीं पीना है। बस मुझे इन लोगों को बताना था, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जो उनके पास पड़ोस वाले होते हैं वे भी सब खड़े होकर देख रहे होते हैं। और फिर वो निकल जाती है और अपने पति को लेकर अपने घर पर रहने लगती है। एक अच्छे से अब भी ज़िंदगी गुजार रहे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।